हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस ऑन 17 ऑफ फरवरी 2025 को। तो चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे और एज़ यूजुअल सबसे पहले हम यहां पे एनालिसिस शुरू करेंगे AUD USD से। 4 आवर का टाइम फ्रेम अमूमन वीकली एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। राइट नाउ यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट में मुझे एक लेवल ब्रेक नज़र आ रहा है, बट यहाँ पे डिमांड नहीं है, डिमांड वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम से यहाँ पे अब ये हाई चौके टूट गया है, तो एक मेजर वेव का यहाँ पे ये देखा, ये एक जोन आ चुका है। अब मार्केट मुझे इस एरिया के आसपास रिएक्शन दे सकती है ऑन M15। मार्केट राइट नाउ इस एरिया को टच भी कर रही है और यहाँ देखें ऑन M15 आपको क्या नज़र आ रहा है कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। नाउ व्हाट डज़ इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाली है, तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में इंक्रीजिंग सप्लाई देखेंगे और फिर जाके AUD USD में यहाँ से सेलर बनेंगे। डायरेक्ट हम सेलर नहीं होंगे बल्कि अपनी कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंटर होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी GBP USD। बिल्कुल सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करेंगे। हाई ब्रेक हुआ खड़ा है और यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ खड़ा है विद इंक्रीजिंग डिमांड। तो डिमांड अगर इंक्रीजिंग है और मार्केट एक प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब वो टेक्निकल जोन से उठेगी, यानी कि वो एक रिट्रेस एंट्री लेगी। बट उसका हरगिज़ आपने ये मतलब नहीं लेना कि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगी। तो M15 में यहाँ पे हमें एक सेल एंट्री, सेल अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है, जिसके लिए हमें यहाँ पे कम से कम इस एरिया का ब्रेकआउट देखना है। तो अगर मार्केट हमें इस एरिया का ब्रेकआउट देती है तो हम सेलर हैं, अदरवाइज़ हमें मार्केट में एक बाय अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए अबव दिस हाई, या फिर मार्केट एक लिक्विडिटी कम से कम क्लियर करे। अब ये टेक्निकल जोन है, तो इस टेक्निकल जोन के पास ये पड़ा है एरिया, दैट इज़ 1.25481। इस जोन से मार्केट हमें बाय साइड पे देखे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं USD JPY। तो USD JPY जो है ये अपने इस जोन से डायरेक्ट यहाँ पे सेल हो चुका है। अब मार्केट में ये लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है और इसके बाद हमारे पास ये एक लिक्विडिटी जोन है जो कि इमीडिएट यहाँ पे ख़त्म होने वाला है थोड़ी ही देर में, और फिर उसके बाद फर्दर हमारे पास नीचे ये लिक्विडिटी। अब यहाँ पे चूँकि जितनी मर्ज़ी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे हंट हो जाएं, जितनी भी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे हंट होती हैं, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक मार्केट आपको एक प्रॉपर पैटर्न नहीं देती, आपने यहाँ पे बायर नहीं शिफ्ट होना। अगर आप डायरेक्ट बाय करने की कोशिश करेंगे, मार्केट नीचे जाके और नीचे चली जाएगी, फिर और नीचे चली जाएगी, और इस तरह से आपको मुसलसल लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिमांड नहीं है, बट फिर भी हमें बाय करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर डिमांड और पैटर्न दोनों रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं USD CAD की तरफ। USD CAD भी हमारे जोन के अंदर आई खड़ी है और यहाँ से मार्केट हमें बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है। इस वक्त हम डायरेक्ट M15 के चार्ट पे हैं, सप्लाई ख़त्म हो चुकी है और मार्केट अभी जिग जैग कर रही है। तो थोड़ी ही देर में मार्केट यहाँ से ये उठने वाली है अप साइड पे, और मार्केट यहाँ से आज के दिन में आपको USD CAD में बाय डायरेक्शन में ही दिखने वाली है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड पे, और गोल्ड को हम सबसे पहले तो 4 आवर में एनालिसिस करते हैं। मार्केट मुसलसल बाय जा रही है, मगर यहाँ पे हमें डिमांड नहीं दिख रही। इस बार तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी सप्लाई दिख रही है और मार्केट आज गैप के साथ भी ओपन हुई है। तो अब हमारा अपर साइड से एक टेक्निकल एरिया ये पड़ा है 2927 या 2929 के दरमियान, और दूसरा 2908 के दरमियान। तो अब H1 में देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये जोन थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट फील हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अपर एरिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ से सेल लेने के लिए पैटर्न देखेंगे जो कि हमें यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा। तो वेट, अगर मार्केट आपको इस जोन से 2904 से ऊपर मिलती है तो फिर ये ऊपर जाएगी।
ये 29-30 का हाई लगा के आ सकती है। तो लिहाजा अभी थोड़ी देर के लिए आपने गोल्ड में वेट करना है। इसमें आपको यहाँ से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑन लोअर टाइम फ्रेम 2900 से मिलती है, या फिर आपको मिलती है 2886 से, ठीक है। और पैटर्न और वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो कन्फर्मेशंस हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हैं, उसको देखें और यहाँ गोल्ड के अंदर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।